ये जो मित्र है ना, इसका फुल फॉर्म होता है भाई मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। AIM बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत में पहली बार कहाँ हो रही है? टॉप के मछली उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपको मालूम है कि मैं आपके लिए हमेशा करंट अफेयर्स लेके आता हूं, और सिर्फ मैं ही हूं जो आपको पूरे आर्टिकल्स दिखा के बताता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है यूपी के ग्रेटर नोएडा में किनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है? तो ये हमारे पीएम मोदी के द्वारा ना यूपी में ग्रेटर नोएडा में ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो लॉन्च किया गया है, जिसमें बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड क्या हो गया भाई, इंटरनेशनल शो होंगे जो हमारे एक इकोनॉमी को क्या करेंगे, बूस्ट प्रोवाइड करेगा। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें मोदी योगी जी का सबका फोटो लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। AIM बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर में कितनी नई टिंकरिंग योजना लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये टिंकरिंग लैब क्या है? ये टिंकरिंग लैब वो चीज होता है ना, जो जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो स्कूल में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है भाई नई नई चीजों को सीखने के लिए, नई नई साइंटिफिक चीजों को ग्रहण करने के लिए, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। तो ये टोटल ना जम्मू कश्मीर में 500 नए टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया जाएगा। ये आप न्यूज में भी देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में 500 नए टिंकरिंग लैब स्थापित हो गए। ठीक है, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत में पहली बार कहाँ हो रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रिपल स्टार में रखना। ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप भारत पहली बार होस्ट कर रहा है। ये 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब अभी चल रहा है ये। और ये कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में भारत ने 195 लाख टन मछली का उत्पादन करके विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हम आ गए हैं विश्व में दूसरे नंबर पर भाई। पहले नंबर पे एज यूजुअल चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। अब जैसे ही वर्ल्ड के बेसिस पे बात हो जाता है ना, तो आपको क्या है, इंडिया के बेसिस पे भी जानना रहेगा कि इंडिया में अगर देखा जाए तो टॉप के मछली उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, ये चित्र में आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है भाई वेस्ट बंगाल, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसी मैं मछली उत्पादन का बात किया, ऐसी मैं बोलूंगा आपको फलों के उत्पादन में, फ्रूट्स के प्रोडक्शन में पहला राज्य कौन सा है, तो फिर इसमें बाजी मार लेता है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, मैं आपको बोलूंगा सब्जियों के उत्पादन में, वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में पहला स्टेट कौन सा है, तब यहाँ पर आएगा भाई वेस्ट बंगाल, फिर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहीं लिख लीजिएगा भाई, कभी भी पूछ देता है। किन्हें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी सीपी राधाकृष्णन आपको मालूम है भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए एक मुख्य सचिव जो रहते हैं उनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम है अमित खरे। अमित खरे ये जो है ना, पूर्व में IAS अधिकारी थे, इन्हें ही अभी उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए भाई उपराष्ट्रपति के बारे में कि आर्टिकल 63 से 73 तक ना उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जैसी बात सुनते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर, राष्ट्रपति के अगर एब्सेंस में क्या रहेगा, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ये कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। पीएम मोदी ने कहा देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है? तो पीएम मित्र, ये जो मित्र है ना, इसका फुल फॉर्म होता है भाई मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा बनाया गया है। और इससे पीएम मोदी ने कहा था कि भाई 2023 में ही अनाउंस किया था कि पूरे इंडिया में 7 जगह पर ये पीएम मित्र पार्क बनाएंगे, जिसमें अभी जो जब शिलान्यास किया ना, ये है भाई एमपी में ये शिलान्यास हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे ही एमपी का है आप न्यूज में देख सकते हैं। अभी सिर्फ ये गेट जैसा दिख रहा है, अभी बनेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट देने के लिए ये पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो जैसे ही एमपी का बात होता है तो एमपी का कैपिटल है भोपाल, एमपी के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव,
और एमपी के जो गवर्नर है ना उनका नाम है मगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है ना, एमसी पटेल बोलते हैं इनको, ध्यान में रखिएगा, ठीक। एशिया के पहले महिला कैंसर समर्पित केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है भाई केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली अभी बहुत न्यूज में रहने वाला है बेटा, न्यू दिल्ली का ध्यान में रखिएगा। न्यू दिल्ली की जो सीएम है ना उनका नाम है रेखा गुप्ता। पहले अरविंद केजरीवाल था, वो हट गए, अब कौन बने? रेखा गुप्ता, ठीक है। पीएम मोदी ने किस राज्य में आदि कर्म योगी अभियान का प्रारंभ किया है? आदि कर्म योगी जो ये अभियान है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चलाती है, जो जनजाति मामलों के संबंधित है ना वो चलाते हैं। तो ये आदि कर्म योगी अभियान कहाँ चालू हुए भाई? मध्य प्रदेश में अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक। फिर से मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है मगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14वें सीरा राम खोंग हथई मिर्च महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अभी से ही मैं ट्रिपल स्टार कर दे रहा हूँ कि ये सीरा खोंग हथई मिर्च महोत्सव ये मणिपुर का एक क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये जीआई टैग सीरा रोंग मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है और ये मणिपुर में अभी मनाया जा रहा है। और मणिपुर आपको मालूम है कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज में था, तो मणिपुर में मनाया जा रहा है। तो मणिपुर के बारे में आपको जानना है कि मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह और मणिपुर के जो गवर्नर है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। एकदम ये सब चीजें दिमाग में याद कर लीजिए, बार बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है भाई, आप इसको छोड़ नहीं सकते है ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, ठीक है। चले, एससीओ 2027 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एससीओ 2027 जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है आपको मालूम है भाई कि भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, बहुत सारे और देश हैं। तो इसमें जो ये भिखमंगा देश है पाकिस्तान, यही 2027 में क्या करेगा? इसका सम्मेलन है, क्या आतंकवादियों का देश है, ये क्या सम्मेलन होस्ट करेगा, ठीक है ना। चलो, वीओसी पोर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो अभी वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पोर्ट है ये तमिलनाडु से संबंधित है भाई। ये तमिलनाडु में अभी हरित हाइड्रोजन परियोजना चालू हो रहा है। तूतीकोरिन आप बंदरगाह नाम सुने हैं ना, वहीं पे हरित हाइड्रोजन परियोजना चालू हुआ है, जहां पर क्या है हम जो कार्बन फ्री जो बात किए थे हम 2060 तक में कार्बन मुक्त कर देंगे, तो कार्बन यूज को कम करने के लिए ये हरित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ चालू हुआ है भाई? वीओसी पोर्ट, या इसी का नाम है चिदम्बरम पोर्ट, आप सुने होंगे नाम इसका, ठीक है, तूतीकोरिन में है। एनपीसीआई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एनपीसीआई का फुल फॉर्म बताएंगे भाई, है ना, एनपीसीआई का फुल फॉर्म बताएंगे। ने P2M का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट की लेन देन सीमा कितनी बढ़ाई है? एनपीसीआई ने लेन देन की सीमा 5 लाख रुपए बढ़ा दी है भाई, 5 लाख रुपए कर दी है लेन देन की सीमा, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा कितने जिलों में नशा मुक्त अभियान चल रहा है? सबसे बड़ा ये क्या है वो है कि भाई नशा मुक्त अभियान कहाँ से चलाएंगे? इन्हीं लोग को दारू को, शिक्षा को कम करके दारू को बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नशा मुक्त अभियान चल रहा है ये 532 जिलों में हमारे क्या हो रहा है, भारत के पूरे 532 जिलों में ये क्या हो रहा है, नशा मुक्त कार्यक्रम चल रहा है। फ्रीडम एज एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम एज एक्सरसाइज किस देश के द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो है ना ये यूएसए, साउथ कोरिया और जापान, आप इसके मैप में भी देख सकते हैं, तीनों का मैप है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? फ्रीडम एज एक्सरसाइज किया जाता है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, अहमदाबाद में, ठीक है ना, अहमदाबाद में। और किनके द्वारा किया गया है? तो हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है अमित शाह, इनके द्वारा किया गया है, ठीक है ना, ये उद्घाटन सबसे बड़े, आप न्यूज में भी देख सकते हैं, ठीक। स्वच्छता ही सेवा 2025 कब से कब तक देशव्यापी पहल होगा? तो स्वच्छता ही सेवा ये 17 सितंबर से चल रहा है बेटा, कब तक?
2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। आप इसमें देख सकते हैं स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा 2025 लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्तमान में भारत के कितने स्थलों को चिन्हांकित किया गया है? तो वर्तमान में भारत के 69 स्थल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, विश्व विरासत धरोहर की स्थिति में आते हैं, ठीक है ना, 69 स्थल। तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, एक्चुअली ये राष्ट्रीय कृषि रबी सम्मेलन होना था बेटा, रबी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अभी न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। मैं बोला ना दिल्ली अभी बहुत न्यूज में रहने वाला है। तो रबी, आपको मालूम है भाई रबी की फसल क्या होती है? जो अभी ठंडी में हम उगाएंगे, जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ये सब जो है, धनिया, रागी, ये सब जो है ये किस में आ जाता है? सब रबी के फसल में आता है। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है, ठीक है ना। ओजोन दिवस कब और किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपको मालूम है वर्ल्ड ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है हमेशा, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन, है ना। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कब बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूनाइटेड नेशन बना था, मतलब 1945 को ये बन के तैयार हुआ था भाई यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से जो आपको ध्यान में रखना है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस चीजों को डिटेल में बताएं। मैंने सभी आर्टिकल लगा दिए हैं आपके लिए, आप जितने बार इसको देखेंगे आपके दिमाग में उतना ही बैठेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि ये एसएससी, जेई, एनएचपीसी और सारे वनडे एग्जाम जो भी आप देने वाले हैं ना, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सभी जगहों पर ये सब काम आता है। और आपको मालूम है बेटा कि करंट अफेयर्स का कोई माँ बाप नहीं है, कहीं से भी कुछ भी दे देता है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम बाद ना 4-5 वीडियो के बाद मैं इसकी क्वांटिटी को और बढ़ाऊं, 18 से 36 क्वेश्चन करूं, ताकि क्या है आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में अच्छे चीजें मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।